हम चल पड़े हैं। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5:10 और मैं इस वक्त खड़ी हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। बेसिक इन्फो इसकी मैं सुबह के 3 बजे उठ गई थी एंड घर से हम लोग 4:30 तक निकल गए थे। 4:30 तक निकल गए थे। कहाँ जा रहे हैं? तो बेसिकली आई एम गोइंग टू कटरा, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अब इस वाले ब्लॉग को मैं ब्लॉग भी नहीं कह सकती, इस वाले ब्लॉग को मैं बेसिकली ये कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि आप अपनी माता वैष्णो देवी कटरा की जो यात्रा है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो आप लोग के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली। मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया था विच वॉज द वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6 बजे चलती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। प्लेटफॉर्म नंबर 14 आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की अजमेरी गेट साइड से नियरेस्ट पड़ेगा। और यहाँ तक इतनी सुबह पहुँचने के लिए क्या करें, मेरे घर से थोड़ा सा रेलवे स्टेशन दूर है, इतना भी दूर नहीं है, बट सेफ साइड रहने के लिए मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकल गई थी कि अगर बाई चांस, जो रेयरेस्ट चांसेस होते हैं जैम मिलने के, सुबह सुबह अगर मिल भी गया तो भी हम टाइम से पहुँच जाए। तो 4:30 बजे मैंने ओला बुक, मतलब 4:30 के लिए मैंने 4:20 पे ओला बुक कर दी थी। 4:30 तक ओला आ गई थी घर के नीचे एंड वी आर हियर एट द रेलवे स्टेशन एट 5:10 AM वेटिंग फॉर आवर ट्रेन, विच विल अप्रॉक्सीमेटली कम बाय 5:30, 5:45 और फिर हम उसे बुक कर लेंगे एंड ये 6 बजे एग्जैक्ट यहाँ से चली जाएगी टूवर्ड्स कटरा और आपको दोपहर तक ये पहुँचा देगी। 2-3 बजे तक ये आपको कटरा पहुँचा देगी वंदे भारत। वंदे भारत मैंने इसलिए किया कि चेयर कार, चलो ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता होगा 8 घंटे बैठ के जाना, बट मेरे को ये लगता है कि 8 घंटे बैठ के जाऊँगी बट एटलीस्ट टाइमली पहुँच जाऊँगी। ये रात वाली ट्रेन नहीं है, बट जिन लोगों को सोते हुए जाना है वो लोग शिव शक्ति एक्सप्रेस बुक कर सकते हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को चलती है और आप लोगों को सुबह 5 बजे तक जो है कटरा पहुंचा देती है। तो आप ये भी ऑप्शन एक बुक कर सकते हैं। 2 ट्रेन्स और हैं, प्रॉबेबली 2 या 3 ट्रेन्स और हैं IRCTC के ऐप पे, बट उस पर मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो इंटरकनेक्टिंग ट्रेन्स हैं, वो दिल्ली से नहीं बनते हैं, वो कहीं और से बन के वाया दिल्ली होते हुए जाते हैं। तो या दीज 2 ट्रेन्स आर वे बेटर। शिव शक्ति एक्सप्रेस जो है वो रात को चलती है दिल्ली से और वंदे भारत जो है अभी सुबह सुबह चलती है दिल्ली से। वंदे भारत टाइम सेविंग है, शिव शक्ति एक्सप्रेस में आप आराम करते हुए खाते पीते हुए जा सकते हैं, रात को सोते हुए, और सुबह सुबह आप लोग पहुँच जाएंगे। सो जब ट्रेन आ जाएगी तब की अपडेट मैं आपको दे दूँगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं वंदे भारत एक्सप्रेस बोर्ड कर चुकी हूँ एंड ट्रेन जो है इसके दरवाजे एग्जैक्टली 6 बजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन एग्जैक्टली 6 बजे चल जाती है। सो यू गाइज हैव टू बी ऑन टाइम एंड ऑन टाइम एंड ऑन टाइम, नहीं तो आपकी ट्रेन जो है वो छूट जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग ट्रेन से आधा घंटा पहले आके स्टेशन पे बैठ जाएं। वन मोर अपडेट फ्रॉम माई एक्साइटिंग जर्नी इन वंदे भारत। तो अभी मैं किसी की कन्वर्सेशन सुन रही थी, किसी पैसेंजर की यहाँ बैठ के। इंटरेस्टिंगली अभी जिस स्टेशन से मैं निकल रही हूँ, दिस इज़ द तरावड़ी स्टेशन। वैसे तो यहाँ पे वंदे भारत नहीं रुकती है, मेरी जो ट्रेन है वंदे भारत की स्टॉपिंग्स बहुत कम है, बट तरावड़ी स्टेशन के बारे में कोई बता रहा था अभी यहाँ पे आगे कि ये करनाल से 15 किलोमीटर्स आगे है। 140 रुपये किलो के भाव में यहाँ पे बहुत अच्छे चावल मिलते हैं क्वालिटी के। तो कभी अगर तुम लोग गाड़ी पे सोनीपत, पानीपत, करनाल साइड पे ट्रैवल करने की सोचो तो चावल की बोरे ज़रूर लेकर आना और थोड़े से मुझे भी पार्सल कर देना। जस्ट अ फन अपडेट। तो गाइस एक अपडेट आप लोगों के लिए मैं बहुत बढ़िया से देने वाली हूँ अभी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस से ट्रैवल करी हूँ। दो दिस इज माई सेकेंड एक्सपीरियंस इन वंदे भारत, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली एज कम्पेयर टू द ओल्डर ट्रेन। एक तो वंदे भारत की जो सीटिंग है वो बहुत अच्छी है, यहाँ की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, फुट स्पेस अच्छा है, टेबल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बहुत कंफर्टेबल है, सामान रखने के लिए, सेटल होने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ के लिए एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। एंड मोर ओवर मैं एक चीज़ बोलूँगी, अभी मेरे को सबसे पहली चीज़ सर्व हुई यहाँ पे मसाला चाय। तो अब इसकी मैं बात करूँ कि मसाला चाय इन इंडियन रेलवेज, तो सुनने में थोड़ा सा शॉकिंग था, बट सरप्राइजिंगली चायोस की मसाला चाय मुझे सर्व हो रही है यूनिट के
ओट्स बिस्किट सर्व हो रहे हैं मुझे सुबह सुबह। इतना सरप्राइजिंग और इतना अच्छा मुझे लगा ये एक्सपीरियंस। आई वॉज हैप्पी कि मतलब क्वालिटी, फूड क्वालिटी वाइज, सिटिंग क्वालिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चरली, स्पेस वाइज ये ट्रेन जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। एंड थैंक्स टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, थैंक्स टू द PM कि इतना अच्छा उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है। एंड एक्चुअली यू शुड ट्रैवल बाय वंदे भारत, तो आप रियलाइज़ करोगे स्विच वाले ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं। वॉशरूम्स में अगर आप जाओगे तो जो मतलब हमें पहले अननीट अनहाइजीनिक मिलते थे, अभी नीट एंड हाइजीनिक एंड प्रॉपर अच्छे से मेंटेन वॉशरूम्स हैं यहाँ पे ट्रेन के। तो मतलब एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड ओवरऑल। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल ही मैं कटरा पहुंच गई थी और कटरा रेलवे स्टेशन पे मेरी ट्रेन पहुंची थी 2:09 पे। 2 बजे का उसका अराइवल था, बट कोई बात नहीं, 9-10 मिनट का फेवर तो चलता ही है इस चीज़ में। और हम लोग रुके हुए हैं रावलपिंडी धर्मशाला में, जिसके बारे में मैं आपसे यात्रा के बाद बात करूँगी। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए है कि मैं माता वैष्णो देवी के भवन में पहुँच चुकी हूँ यात्रा के लिए अपनी। एंड वी आर जस्ट एट द एंट्री और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो फिर प्रेम से बोलो जय माता दी। हेलो एवरीवन, अपडेट इज़ कि काफ़ी देर से यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुके हुए थे यात्रा, इसलिए हमने कंटिन्यू नहीं करी थी। तो अभी हम लोग यात्रा कंटिन्यू करने ही वाले थे, तो मैंने सोचा कि उससे पहले एक बार आप लोगों से बात कर लेते हैं और आप लोगों को डिटेल्स दे देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा को सरल बना सकते हैं, स्मूथली आप उसको कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी आपको करके आनी चाहिए। तो नंबर 1 इज़, आप जहाँ पे भी रहते हो, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आप रहते हो, तो वहाँ से आप सबसे पहले तो अपने बैग में एक काम करें कि आप अपने IDs रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रेफरेबली आधार कार्ड को ही यूज़ कीजिएगा आप हर जगह पे प्रेफरेबली, क्योंकि चलता है। और दूसरी चीज़, आप क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप एक तो अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप अपने भैरव बाबा का माना जाता है कि जब तक आप माँ वैष्णो देवी के बाद ऊपर जाके भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती। तो भैरव बाबा तक एक रोपवे जाता है, तो उस रोपवे की बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है। बैटरी कार की बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है ना। व्हाट इज़ अ बैटरी कार, क्या है बैटरी कार? जो लोग रेगुलरली दर्शन के लिए आते होंगे उन्हें पता होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बैटरी कार, अर्धकुंवारी जो होता है वो आधा रास्ता माना जाता है एक तरीके से भवन तक का, तो अर्धकुंवारी से आप लोग अपनी बैटरी कार की बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पूरा सारे जितने किलोमीटर्स हैं आप पूरा ऊपर तक नहीं कर सकते हो, तो आप लोग बैटरी कार ले सकते हो आधे रास्ते से। इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है। और हेलीकॉप्टर्स चलते हैं यहाँ पे, जो लोग ओल्ड एज के हैं, जिनके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जिन लोगों को घुटनों में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, जो नहीं चल सकते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। बट अगेन 2-2, 3-3 महीने पहले बुकिंग करनी होती है ऑनलाइन इन चीज़ों की, नहीं तो आपको नहीं ईजीली वो बुकिंग मिल सकती है। और बारिशों के मौसम में खासकर हेलीपैड वैसे तो खुद ही बंद कर देते हैं वो लोग जब सेफ़ नहीं होता है तो, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी अगर आप बारिशों के मौसम में, जैसे मैं अभी यात्रा करने आई हूँ, आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हेलीकॉप्टर बुक मत कीजिएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे सेफ़ नहीं होता। उस टाइम पे आप यहाँ से घोड़ा कर सकते हो, पिट्ठू कर सकते हो, वो लोग भी आपको ऊपर तक लेके जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को, न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ अगर कोई लेडीज़ हैं उनको, न्यूबॉर्न बेबीज़ को घोड़े पे मत बिठाइएगा प्लीज़, उनके लिए आप पालकी कर सकते हो, वो पालकी में बिठा के आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे प्रैम्स चला के लेके जाने वाले बहुत लोग होते हैं, बट आई वुड रिकमेंड आप उनके साथ साथ ही रहिएगा। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बिल्कुल अकेले मत छोड़िएगा उस केस में। और यहाँ पे आके कैसे यात्रा पर्ची वगैरह बुक हो सकता है ऑनलाइन के अलावा, यहाँ पे आके कटरा बस स्टैंड से, कटरा रेलवे स्टेशन से और निहारिका भवन से आप अपनी यात्रा पर्ची बुक कर सकते हो। और निहारिका भवन से एक चीज़ और हो सकती है, RFID कार्ड भी आप निहारिका भवन से ही ले सकते हो ऑन द डे ऑफ योर यात्रा बाय शोइंग दैट यात्रा पर्ची। और आप निहारिका भवन से अपनी बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, रोपवे, इन चीज़ों की बुकिंग भी करवा सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पे आके। कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड पे भी होती है, बट वहाँ से मैंने कभी करवाई नहीं है। दैट्स जस्ट एन इन्फो फॉर योर रेफरेंस कि अगर आपको वहाँ से नहीं रेलवे स्टेशन से ही कराना है तो ये बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि वहाँ से भी होता है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से भी बुकिंग। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। अब मैं अपनी यात्रा करने वाली हूँ कंटिन्यू, और आप लोगों को जो डिटेल्स मैं दे सकती थी मैंने अभी दी है। आगे चल के अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चलती है तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी।
वक्त मैं चरण पादुका के प्रथम दर्शन वाली जगह तक पहुंच चुकी हूँ। जय माता दी आप सभी को। एक डिटेल और मैं आप लोगों को दे दूँ, ये है RFID कार्ड। तो ये RFID कार्ड आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यात्रा पर्ची को दिखा करके निहारिका भवन, रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टॉप, तीनों में से किसी एक जगह से आपको ये RFID कार्ड लेना होता है। दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर दूँ। साथियों, इस वक्त मैं खड़ी हूँ अर्धकुंवारी पे। तो चलिए आपको थोड़े से और डिटेल्स दे देते हैं कि यहाँ से क्या कैसे करना है। नीचे मैंने आपको बैटरी कार के ऑप्शन के बारे में जो है बताया था। तो यहाँ अर्धकुंवारी से ही आप लोगों को आपकी बैटरी कार मिलेगी, बट इसकी बुकिंग आप लोगों को नीचे से ही करानी पड़ेगी, या तो निहारिका भवन पे, या तो कटरा बस स्टैंड पे, या तो ऑनलाइन 2 महीने पहले से। तो बैटरी कार की यहाँ पे आऊँगी मैं अपना पास यहाँ पे दिखाऊँगी काउंटर पे। तो यहाँ से मुझे बैटरी कार के टिकट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और बैटरी कार जो है वो ऊपर आपको मनोकामना भवन तक लेके जाती है। और मनोकामना भवन में जो है डॉर्मेट्रीज़ हैं। डॉर्मेट्रीज़ में हम लोग मतलब बुकिंग ले सकते हैं, और वहाँ पे आपका नहाने वगैरह का अरेंजमेंट जो है वो हो जाता है थोड़ी देर के लिए पर हेड के अकॉर्डिंग। तो डॉर्मेट्रीज़ का तो मैं आप लोगों को ऊपर चल के ही बताऊँगी। तो अभी यहाँ पे मैं अर्धकुंवारी में हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और यात्रा जो है वो मेरी बहुत अच्छे से कट रही है। अच्छे से हम लोग चल के आ पा रहे हैं, जय माता दी बोलते हुए, हिम्मत करते हुए। रास्ते में कुछ छाछ या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और क्या कुछ मीठा लेते लेते। तो इस वक्त मैं अर्धकुंवारी बैठी हुई हूँ। यहाँ पे वेटिंग है बैटरी वैन के लिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट ट्रिप के लिए जो काउंटर खुलेगा वो 1 o'clock खुलेगा। और बैटरी वैन के ट्रिप किस तरीके से लगते हैं, तो सामने आई एम ट्राइंग टू लुक एट द टाइमिंग। तो ओके, तो फर्स्ट ट्रिप इज़ एट 8 AM, सेकेंड इज़ एट 10:30 AM, थर्ड इज़ एट 1:30 PM, फोर्थ ट्रिप इज़ एट 5:30 PM, सॉरी 1:30 के बाद 3:30 and then 5:30 PM, एंड देन एट इवनिंग 7 PM and then 10 PM। तो इस तरीके से ये बैटरी कार के ट्रिप्स लगते हैं अर्धकुंवारी से भवन तक, एंड देन भवन से नीचे अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी इज बेसिकली आधा रास्ता। तो आधा रास्ता मैं इस वक्त जो है अपना पैदल पार कर चुकी हूँ, और बाकी आधा रास्ता मैं अभी बैटरी कार पे पार करने वाली हूँ ऊपर तक। और वहाँ पे जाके डॉर्मेट्री में हम लोग पहले भी आपको बताया था जाएंगे, नहाएंगे, फिर वहाँ से ऊपर भवन तक हम लोग पैदल जाएंगे। तो या जय माता दी। इस वक्त मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बेडिंग एरियाज या डॉर्मेट्री या लॉकर्स के बारे में। तो आप लोग जब ऊपर आएंगे, जैसे अब मैं यात्रा करके यहाँ ऊपर पहुँच गई हूँ और इस वक्त मैं नहा चुकी हूँ, तो आप लोगों को ऊपर जब आप आएंगे तो मनोकामना भवन, दुर्गा भवन या किसी भी जगह पे वहाँ पे आपको लॉकर्स और नहाने की स्पेस मिल जाएगी। तो आप जब ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जगह है, और आप लोगों को आपका सामान जो है वो लॉकर में जमा करना होगा। योर बैग इज़ नॉट अलाउड, योर फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। अभी मैं अपना फ़ोन अपने बैग में ही डाल के लॉकर में छोड़ के जाऊंगी। द ओनली थिंग दैट आई विल बी कैरिंग विद मी इज़ माई पर्ची, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है अंदर जाने के लिए, और जो प्रसाद हमने चढ़ाना है वो। और प्रसाद मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी श्रृंगार सामग्री, चूड़ी या ये सब मत चढ़ाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें वो बाहर रख लेते हैं। आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद चढ़ाइएगा, जो पंचमेवा प्रसाद हम कहते हैं, 5 ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनता है, वो वहाँ पे चढ़ जाता है। और आप अपने साथ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं वहाँ पे मंदिर में, आपके मन से जो भी आप चढ़ाना चाहिए। गाइस, मेरे माता रानी के जो दर्शन हुए हैं वो बहुत 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 अच्छे हो गए। जय माता दी। आप लोग जब ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, आपका बैग, आपका फ़ोन, आपके कोई भी और बिलोंगिंग्स प्रसाद के अलावा अलाउड नहीं है। प्रसाद में भी श्रृंगार सामग्री, चुनरी, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स वाला प्रसाद अलाउड है। आप दर्शन करके जब बाहर आओगे तो बाहर आते हुए आपको वहाँ से खजाना प्रसाद मिल जाएगा। अगर आपने नारियल चढ़ाया होगा तो आपके नारियल के अगेंस्ट आपको एक टोकन मिलेगा, वहाँ से वही टोकन दिखा के आप वापसी आते हुए नारियल प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं अपना। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आपने अपनी पर्ची ऑनलाइन ही बुक करके प्रिंट कर ली है तो आप डायरेक्टली मनोकामना भवन जा सकते हैं और अपनी पर्ची दिखा के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बुक करी है तो यहीं पे दुर्गा भवन है सामने, दुर्गा भवन पे जाके आप हाथ के हाथ पर्ची बुक कर सकते हैं भैरव बाबा के दर्शन की। और पहली एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जो रोपवे है, रोपवे
से सिर्फ 4-4:15 PM तक ही खुला होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम मेंटेन करके चलिएगा। सुबह आप दर्शन के लिए जल्दी निकल जाइएगा 6:30-7 बजे तक, अगर आप लोग पैदल पूरे दर्शन कर रहे होंगे। अगर हेलीपैड होगा तो ऑफकोर्स उसका टाइमिंग ही 7 o'clock का है सुबह का। एंड अगर आप लोग बैटरी कार कर रहे हैं अर्धकुंवारी से, तो भी आपको 8-8:30 तक निकल जाना होगा, जिससे कि आप टाइमली सब चीज़ें कंप्लीट करके भैरव बाबा के दर्शन कर लें, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन से ही वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो कंप्लीट मानी जाती है, ऐसा कहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपसे ये चीज़ मनवा रही हूँ या मैं ये चीज़ मानती हूँ या मैं ये चीज़ कह रही हूँ आपसे करने के लिए, बट ऐसी यहाँ पे मान्यता है। आज कटरा में मेरा हो गया है तीसरा दिन। कल थी 7 तारीख और कल मैंने आपको अपने दर्शन के बारे में सब कुछ दिखाया था, अपनी जर्नी दिखाई थी पूरी मैंने ऊपर भवन तक, और आप लोगों को मैंने समझाया भी था कि किस तरीके से आप लोग अपनी माता रानी की जो यात्रा है, जो ये जर्नी है, उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिल्कुल स्मूथली। मतलब क्या प्रोसीजर आप फॉलो करें, क्या चीज़ें आप कैसे बुक कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कौन सी ट्रेन आती है। मैंने आपको कई चीज़ें बताई जिससे कि आप लोग इजीली सब कुछ कर सके। इजी तो यात्रा बिल्कुल नहीं होती है, यात्रा बहुत टफ होती है। मैं तो सिर्फ आपका प्रोसेस इजी बना सकती हूँ, आपको चीज़ें और डिटेल्स बता के। तो कल 7th को मेरी यात्रा अच्छे से हो गई थी, पर मैं बहुत थक गई थी। सॉरी, मैंने एंड की वीडियोस बिल्कुल नहीं ली है इस वजह से। बस उस टाइम हम लोग इतने वो थके हुए थे और खुश भी थे, अंदर से सेटिस्फाइड भी थे कि अच्छे दर्शन हो गए और नीचे आ रहे थे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अर्धकुंवारी से आधे रास्ते तक, मतलब अर्धकुंवारी तक की मैंने बैटरी वैन ली थी भवन से। एग्जैक्टली भवन से नहीं होती, आपको 2-3 किलोमीटर तो देखिए चलना पड़ता ही है। वहाँ से बैटरी वैन ली थी मैंने अर्धकुंवारी तक, और अर्धकुंवारी से हम आए थे पैदल आधा रास्ता पूरा। तो उसके बारे में आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको जो मैंने कल एक RFID कार्ड दिखाया था, वो RFID कार्ड आप लोगों को निकलने से पहले सबमिट करना होता है वापस। अगर नहीं करोगे तो शायद से कुछ फाइन वगैरह भी होता है उस चीज़ का, तो इसलिए उस RFID कार्ड को आप लोग ध्यान से रखिएगा। और बाहर आप जैसे ही पहुँच जाते हो तो ऑटोज़ खड़े होते हैं, आप ऑटो ले सकते हो। तो उनका अप्रॉक्सीमेट रेट इज़ लाइक 210-260 रुपीज़ समथिंग, इस तरीके का कुछ उनका ऑटो का चार्ज होता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने आपको कहा था मैं आपको अपनी धर्मशाला दिखाऊंगी, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो मैं बिल्कुल मंदिर के सामने ही बैठी हूँ। अभी दोपहर हो रही है तो मंदिर का दरवाज़ा तो लॉक है, बट आई एम सिटिंग हियर। मैंने आपको कहा था आपको दिखाऊँगी, तो आप देख लो। ये रावलपिंडी धर्मशाला है जहाँ पर हम रुके हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बहुत पास है धर्मशाला, बहुत रीचेबल है। और रूम के रेट्स हैं यहाँ पे 300 रुपीज़ पर डे, विच इज़ क्वाइट रियली रीजनेबल। और रहने की बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह है, कोई कमी नहीं है। मंदिर के प्रांगण में आप लोग रहते हो और बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं यहाँ पे, वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन है, चाय मिल जाती है, ब्रेड टोस्ट मिल जाते हैं, मैगी मिल जाती है, पानी मिल जाता है। और धर्मशाला के बिल्कुल बाहर ही जो है आपका एक बड़ा अच्छा सा फलूदा कुल्फ़ी का स्टॉल लगता है, और मैं 2-3 दिन से ना कुल्फ़ी खाई जा रही हूँ यहाँ पे, वो बहुत अच्छी है। और वहाँ पे बादाम शेक भी काफ़ी अच्छा मिलता है। सो या धर्मशाला इज़ रियली नाइस इन टर्म्स ऑफ रूम साइज, स्नैक्स एंड एवरीथिंग। एंड बहुत अच्छा पार्ट इस धर्मशाला का ये है कि बीचों बीच इतना बड़ा मंदिर है। सुबह सुबह आरती की आवाज़ आती है, रात को आरती होती है जिसका पार्ट मैं बनती हूँ, और बहुत पीसफुल मुझे लगता है, बहुत शांति मिलती है। कटरा रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ खड़े होकर मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मेरे पीछे देखिए, ये इतना बड़ा जो स्लोप आ रहा है, ये रेलवे स्टेशन पे मैंने रेयरली देखा है। यूजली स्टेयरकेसेस होते हैं या एस्केलेटर्स होते हैं, बट स्टेयरकेस और एस्केलेटर से कहीं बेटर ये कि इतना भारी सामान जो है इसको ड्रैग करके नीचे लाना इज मच ईजियर दैन इसको उठाकर अपने हाथों से नीचे लाना, या एस्केलेटर में उठा के रखना, या उठा के ऊपर पहुँच के रखना, फिर उसका ये खोलना, फिर उसे ड्रैग करना। तो इट इज़ बेटर टू कैरी इट
फॉर ट्यूनिंग इन टू माई व्लॉग गाइज। जब तक मैं एक अगला व्लॉग बनाती हूँ तब तक के लिए मेरे इस व्लॉग को देखिए और आप सब भी जाइए माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। जय माता दी। और मेरे पीछे इस वक्त चल रहे हैं बहुत अच्छे पुराने गाने। हा मतलब सीरियसली मैंने जब से बैठी हूँ RD बर्मन, SD बर्मन, किशोर कुमार, सारे मोहम्मद रफ़ी, सारे अच्छे सिंगर्स के मैंने ना गाने सुने हैं यहाँ पे। थैंक यू टू माई को पैसेंजर फॉर प्लेइंग सच लवली सॉन्ग्स कि बस मेरी जर्नी आसान हो गई। 8 घंटे 8 मिनट जैसे लग रहे हैं। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचने वाली हूँ। इस ट्रेन का टाइम है पहुँचने का 11 बजे, 3 मिनट की डिले पे चल रही है तो शायद से 11:03 तक पहुँचेगी। बट इट हार्डली मैटर्स। 3 मिनट से क्या होता है, जहाँ हमने इतनी लंबी यात्रा कर ली। इससे पहले कितना प्यारा सा ट्रिप कर लिया जो मेरे पिछले व्लॉग में था, जहाँ माता रानी ने मेरे को यात्रा कंप्लीट करने की इतनी शक्ति दे दी। तो 3 मिनट का डिले, बस अब तो घर पहुँचेंगे यहाँ से सीधा अगले आई डोंट नो व्हाट 20, 25, 30 मिनट्स में।